Hello guys, welcome back to my channel के स्टडी मटेरियल। आई एम श्योर आप लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियोस का अच्छे से स्टडी किया होगा। जिन लोगों ने स्टडी नहीं किया है उन लोगों के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अगर अगर आपको कोई क्यूरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वो मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगी। सो गाइज, पिछले वीडियो में हमने कॉन्स्टेंट के टू टाइप्स देखे थे, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट एंड नॉन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सी में। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट कीवर्ड्स। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? दीज आर रिजर्व्ड वर्ड्स। देखिए, ये जो है रिजर्व वर्ड्स रहते हैं हमारे लैंग्वेज के, जो भी लैंग्वेज है हमारी उसकी। दीज वर्ड्स मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। इस ये जो वर्ड्स है उसकी जो मीनिंग है वो कंपाइलर को ऑलरेडी नोन रहते हैं, मतलब पता रहता है कि कीवर्ड्स कौन से है, उसका मीनिंग क्या है, उसमें हमें क्या करना है, ये सब कंपाइलर को पता रहता है। फिर हम देखते हैं सम टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स लिए हैं। इंट है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, फिर इनम, शॉर्ट, अनसाइंड, साइंड, वॉइड, डू, इफ, एल्स, कंटिन्यू, फार, हियर, ह्यूज, यूनियन, वाइल, रिटर्न एंड एटो। देखिए, ये कुछ कीवर्ड्स है, मैंने पूरे कीवर्ड्स नहीं लिए हैं इसमें, मैंने कुछ कीवर्ड्स लिए हैं। इसका जो मीनिंग है या ये कैसे यूज होते हैं ये हम आगे देखने वाले हैं अगले वाले वीडियोस में, या फिर जो भी आने वाले वीडियोस है उसमें हम इसका अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो फिर चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफायर्स। फिर देखते हैं आइडेंटिफायर्स क्या है। आइडेंटिफायर्स आर नेम्स फॉर एंटिटीज इन अ सी प्रोग्राम सच एज वेरिएबल्स, एरेज, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, यूनियन एंड लेबल्स। आइडेंटिफायर क्या है? नेम्स है कुछ एंटिटीज के, ओके, जैसे प्रोग्राम में हम यूज करते हैं ना, एरेज, फंक्शंस। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एन आइडेंटिफायर कैन बी कंपोज्ड ओनली ऑफ अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, अंडरस्कोर एंड डिजिट, बट शुड स्टार्ट ओनली विथ एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। देखिए, हम आइडेंटिफायर में अपर केस लेटर लिख सकते हैं, लोअर केस लेटर लिख सकते हैं, अंडरस्कोर लिख सकते हैं और डिजिट नंबर्स भी लिख सकते हैं। लेकिन हम जो हमारा आइडेंटिफायर है वो सिर्फ अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही शुरू कर सकते हैं। अगर वहाँ पे हमने डिजिट से शुरू किया तो वो नहीं चलेगा, वहाँ पे एरर दिखाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ द आइडेंटिफायर इज नॉट यूज्ड इन एन एक्सटर्नल लिंक प्रोसेस देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनल। फॉर एग्जाम्पल लोकल वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल क्या है, या फिर ये जो एक्सटर्नल लिंक प्रोसेस ये जो है कैसे यूज होता है, या फिर ये इंटरनल, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। मैं इसका अच्छे से स्टडी, मतलब मैं इसका बहुत डीपली बताने वाली हूँ आगे आगे वाले वीडियोज में। फिर देखते हैं, इफ द आइडेंटिफायर इज यूज्ड इन एन एक्सटर्नल लिंक प्रोसेस then it is called as external, okay, for example global variable। ये ग्लोबल वेरिएबल क्या है ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको अगले वाले वीडियोस का भी पता चले, और वो जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। फिर चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आइडेंटिफायर्स। देखिए यहाँ पे सम रूल्स है, आइडेंटिफायर्स हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट वन क्या है, द फर्स्ट कैरेक्टर इज एन आइडेंटिफायर मस्ट बी एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। हमने पहले देखा था, पहले वाले हमारे जो पॉइंट थे उसमें हमने देखा था कि आइडेंटिफायर जो है वो अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही चालू होगा, उसके दूसरे डिजिट से वगैरह नहीं होगा। एंड कैन बी फॉलोड ओनली बाय एनी नंबर, अल्फाबेट और डिजिट और अंडरस्कोर। ओके, उसके बाद कुछ भी हम लिख सकते हैं, अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दे मस्ट नॉट बिगिन विथ अ डिजिट। देखिए मैंने बताया ना, दे मस्ट नॉट बिगिन विथ डिजिट, डिजिट से शुरू नहीं होगा। देखिए थर्ड वन, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, दैट इज आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। ओके, आइडेंटिफायर्स क्या है, केस सेंसिटिव, वो पहचान लेता है अपर केस और लोअर केस लेटर्स को। कॉमास और ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउडेड विद इन एन आइडेंटिफायर।
ओके, कॉमा और ब्लैंक स्पेस हम नहीं ले सकते आइडेंटिफायर लिखते समय। कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कीवर्ड्स एज अ आइडेंटिफायर नहीं लिख सकते, क्योंकि कीवर्ड्स क्या है तो वो रिजर्व वर्ड्स है और उसका जो मीनिंग है वो पहले ही कंपाइलर को पता है, इसलिए हम उससे आइडेंटिफायर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि आइडेंटिफायर्स जो है वो यूज़र थ्रू होता है कि यूज़र को यूज़र बताता है कि उसे वो कैसे रन करना है, इसलिए आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स ऐसे नहीं लिख सकते। Then 6th one, identifiers should not be of length more than 31 कैरेक्टर। यहाँ पे आइडेंटिफायर की लेंथ है 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं ले सकते। Then 7th one, identifiers must be meaningful, short, quickly and easily typed and easily read। Okay, then देखते हैं एग्जाम्पल्स। देन वैलिड एग्जाम्पल्स क्या है, देखिए यहाँ पे सम, एवरेज, देन अंडरस्कोर एक्स, फिर उसके बाद वाई अंडरस्कोर दिया है, फिर मार्क अंडरस्कोर 1। ये जो है वैलिड एग्जाम्पल्स है, मतलब हम अंडरस्कोर यहाँ पे पहले लिया है, इसके बाद में लिया है, यहाँ पे एक वर्ड लिखने के बाद फिर अंडरस्कोर लिया है, फिर डिजिट लिया है, तो फिर ये जो है ये वैलिड एग्जाम्पल्स है। और देखिए इनवैलिड एग्जाम्पल्स क्या है इसके, 1x डिजिट से हम नहीं चालू कर सकते। कैर जो है हमारा ऑलरेडी मतलब कीवर्ड है, कैर ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए वो नहीं लिख सकते। और x प्लस वाई, देखिए यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है, ये स्पेशल सिंबल है, इसलिए ये भी इनवैलिड एग्जाम्पल है। तो ये थे हमारे आज के कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। सो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे भी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।